Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the first chapter of Startup Science book of Standard 5. The name of the chapter is The World of Animals. We will begin by reading the chapter. The earth is a home to a variety of plants and animals. Like plants, even the animals found on this planet are very diverse in nature. These creatures differ from each other in their food and feeding habits, nesting habits, modes of locomotion, and many other characteristics. In this chapter, we will study about some of these variations. ये जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स का घर है. जिस तरह बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे, उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स जो कि डाइवर्स इन नेचर है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग उनका हैबिट सब है, ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं अर्थ पे. किस तरह से वो क्रीचर्स या एनिमल्स एक दूसरे से अलग है? फीडिंग हैबिट्स है ना, किस तरह से वो खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, उनका वह अलग है. नेस्टिंग हैबिट्स, कैसे घर में वह रहते हैं, मतलब किस तरह का उनका घोंसला या घर होता है, वह अलग है. मोड्स ऑफ लोकोमोशन, किस तरह से वह चलते हैं, मूवमेंट कैसे होता है उनके बॉडी में, वह अलग है. और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखने में कैसे हैं, साइज़ कितना है, शेप कितना है, हाइट कितना है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण वो एक दूसरे से अलग है. इस चैप्टर में हम लोग यही वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, यही जो विभिन्नता है उनमें, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Habitat. Animals live everywhere on the earth. The place where an animal lives or is found naturally is called its habitat. There are 5 main habitats on the earth. These are forest, desert, polar region, ocean and fresh water. Let's now discuss them in detail. हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? एनिमल का अपना घर होता है, वो जो नेचुरल घर जहाँ वह रहता है उसके नेचुरल सराउंडिंग्स में. जो है एनिमल्स हमारे अर्थ में हर तरफ पाए जाते हैं. जो एक जगह होती है जहाँ पे कि एनिमल नेचुरली रह रहा है, जन्म से रह रहा है, नेचुरली रह रहा है, वही उसका हैबिटेट कहलाता है. 5 तरह के हैबिटेट हैं इस पृथ्वी पे. वो क्या है? फॉरेस्ट, जंगल है. डेजर्ट, रेगिस्तान. पोलर रीजन, बर्फीला क्षेत्र जो है पोल्स के पास. ओशन है, महासागर. और फ्रेश वाटर है, हाँ, ताज़ा पानी जो है वो. ये सारे जगहों पे एनिमल्स रहते हैं. जंगल, रेगिस्तान, पोलर रीजन, बर्फ़ वाली जगह, महासागर और फ्रेश वाटर. अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. Forest. A forest is a vast region that is covered densely by trees and different varieties of plants. It provides shelter to animals like lion, tiger, deer, fox and monkey which live on land and trees. It also gives shelter to animals like hare, rat and snake that live inside burrows. Some animals and insects are also found in a forest. फॉरेस्ट क्या होता है? हाँ, जंगल जो होते हैं, जंगल या वन, वो क्या होता है? वो बहुत ही बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही घने पेड़ रहते हैं, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, पूरी तरह से वो पेड़ों से भरा रहता है और अलग तरह के छोटे छोटे प्लांट्स भी रहते हैं उसमें. वो क्या करता है? वो एनिमल्स को छाया देता है, उनको एक प्रकार का घर देता है, शेल्टर देता है. कैसे एनिमल्स को? लायन हो, डियर हो, फॉक्स, मंकी, ये सारे एनिमल कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं, है ना, पेड़ों पे या ज़मीन पे रहते हैं. जैसे मंकी पेड़ पे रहेगा, लायन ज़मीन पे केव में रहेगा, है ना, गुफा में रहेगा. तो जंगल में जो है एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, उनको रहने की जगह मिलती है. किस तरह के एनिमल? लायन, डियर, मंकी, फॉक्स, ये सबको तो मिलता ही है. और क्या है? हेयर, रैट एंड स्नेक. हेयर मतलब एक तरह का रैबिट होता है, तो रैबिट और चूहा और सांप, ये सबको भी वहाँ रहने की जगह मिलती है. वो वहाँ कहाँ रहते हैं? वह ज़मीन के नीचे गड्ढे बना बना के उसके भीतर रहते हैं. बहुत तरह के अलग अलग एनिमल और कीड़े भी पाए जाते हैं जंगल में, इंसेक्ट्स भी मिलते हैं. A desert is a sandy and dry region as it receives very little rainfall. It is usually hot during the day and cold at night. Due to these reasons, the animals found here have special features that help them to live in such harsh conditions. Many desert animals have a thick skin that helps them to avoid water loss through sweating. Many others hide in their burrows to escape the heat. Some animals can even store water and food in their body. Some examples of desert animals are camel, scorpion, bandicoot, hedgehog and desert tortoise. Arctic desert, Sahara desert and Gobi desert are some of the famous deserts of the world. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट पूरा एक बालू वाला जगह होता है ना, सैंड का बना हुआ रहता है, पूरी तरह से बालू वाला एक जगह होता है और बहुत ही ड्राई रीजन होता है, पूरा सूखा
जगह होता है जहाँ, क्योंकि डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे सूखा सूखा ही रहता है और बालू पूरा रहता है। और दिन के समय डेजर्ट में बहुत गर्मी लगती है और रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। तो ये सब जो कारण है, चूँकि उसका क्लाइमेट अलग है, वहाँ पानी कम है, तो कुछ अलग ही तरह के एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं जो इतने मुश्किल हालात में भी जी सकेंगे। इस तरह के ही एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल का जो स्किन होता है वो बहुत ही मोटा मोटा रहता है, थिक स्किन रहता है, ताकि जो है जब वो धूप में डेजर्ट में चलेंगे, रेगिस्तान में चलेंगे, तो उनको स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा, तो पसीना से उनको वाटर लॉस नहीं हो, उनकी बॉडी से पानी निकल नहीं जाए, क्योंकि पानी बहुत दिनों बाद उनको मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि जो है उनका स्किन बहुत ही मोटा होता है, थिक होता है। और बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं डेजर्ट में जो कि बालू के नीचे गड्ढे बना बना के वहाँ पे छिप छिप के रहते हैं ताकि उनको गर्मी कम लगे। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कैमल जैसे एनिमल, जो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं और अपने बॉडी में पानी स्टोर करके रखते हैं, जब बहुत दिन तक पानी नहीं मिले तो वो वही पानी को यूज़ कर सके। कुछ एग्जाम्पल जो डेजर्ट एनिमल के क्या क्या है? कैमल, सबसे पहले आप तो बोलेंगे ऊँट है डेजर्ट एनिमल, और स्कॉर्पियन है, बिच्छू, वो भी एक डेजर्ट एनिमल है। बैंडिकूट, हेजहॉग, ये जो बैंडिकूट और हेजहॉग है वो एक तरह के चूहे होते हैं। हाँ, बैंडिकूट तो एक तरह का चूहा होता है और ये जो हेजहॉग है वो भी एक तरह का कांटा कांटा उसका स्किन में निकला रहेगा, वैसा वह चूहा होता है। और डेजर्ट टॉर्टोइज, हाँ, रेगिस्तान वाले कछुए भी होते हैं। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस डेजर्ट दुनिया के कौन कौन से हैं? गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है और आर्टिक डेजर्ट। तो ये हमने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, रेगिस्तान के जानवरों के बारे में। अब हम लोग पोलर रीजन के बारे में पढ़ेंगे। The regions near the north and south poles on the earth are called polar regions. The north pole is named Arctic and the south pole is called Antarctica. They are always covered with ice and snow. Similarly, the high altitude mountains are also covered with snow all around the year. The animals found here have developed special features to cope with such cold weather. Their bodies are covered with fur. Most of the animals have a thick layer of fat beneath the fur which keeps them warm. Many animals live in groups to protect themselves from the cold. Penguin, polar bear, seal, snowy owl, walrus, Arctic hare and Arctic fox are some examples of animals found in polar region. What do we call the thick layer of fat beneath the fur of animal which keeps them warm? अब हम लोग पोलर रीजन की बात कर रहे हैं। पोलर रीजन कौन सा जगह है? आप लोगों ने पहले एसएसटी में पढ़ा है कि अर्थ का जो सबसे ऊपर का पार्ट है और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो कि उसका पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके पास के एरिया को पोलर रीजन कहते हैं, जहाँ पे कि है पूरे साल भर वहाँ पे स्नो से वह ढका हुआ रहता है। जो नॉर्थ पोल का पोलर रीजन है उसका नाम आर्कटिक है और जो साउथ पोल का पोलर रीजन है उसका नाम क्या है? एंटार्क्टिका है। ठीक है, वो पूरी साल वो दोनों जगह पे आइस और स्नो भरा रहता है। वहाँ पे बहुत ही हाई मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, ऊंचाई वाले पहाड़ भी हैं, वो भी स्नो से पूरे ढके रहते हैं पूरे साल। तो क्या वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं उन्होंने अपने बॉडी में इस तरह का स्पेशल फीचर उनके बॉडी में डेवलप हो गया है ताकि वो इस तरह के क्लाइमेट को सह सके, उनका बॉडी इस क्लाइमेट को वो झेल कर भी जीवित रह सके, कोप कर सके ऐसे कोल्ड क्लाइमेट के साथ। ठीक है, उनकी बॉडीज़ में क्या होता है? फर रहता है ना, जो उनकी बॉडी को गर्म रखता है। और ज़्यादातर एनिमल्स का क्या होता है? फर के नीचे उनके बॉडी में जो फर है, फर के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट रहता है, बहुत ही मोटी परत रहती है फैट्स की उसके स्किन के अंदर, जो कि उनको गर्म रखता है। ये फैट का लेयर को क्या कहते हैं? आपने पहले क्लास में भी पढ़ा है, 4th स्टैंडर्ड में, उसको ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पोलर रीजन के एनिमल्स का जो है फर रहता है और फर थिक लेयर ऑफ फैट रहता है फर के नीचे, जो उनको गर्म रखता है। और ज़्यादातर वहाँ के एनिमल्स जो है ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहे। कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है वहाँ के एनिमल्स का? पेंगुइन, आप सब तो पेंगुइन जानते हैं, पोलर बियर भी जानते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है, वो वहाँ पाई जाती है। स्नोई आउल है ना, बर्फ़ वाला उल्लू जो है वो भी पाया जाता है। वॉलरस बड़े बड़े एनिमल होते हैं जिनके 2 लंबे लंबे दांत जैसे आगे निकले हुए रहते हैं, वो वॉलरस भी वहाँ मिलते हैं। आर्कटिक हेयर, हाँ, एक तरह का रैबिट जो है
आर्टिक हेयर वह भी मिलता है, इस तरह आर्टिक फॉक्स भी वहाँ पे मिलता है पोलर रीजन में। An ocean is a vast and continuous body of saline, salty water. It is the largest habitat on the earth. A large variety of animals are found here. Some of them are whale, dolphin, seal, seahorse and octopus. These animals are well adapted to live in salty water. हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ का 3/4 पार्ट क्या चीज़ से है, पानी से भरा हुआ है। पानी में कौन सा एरिया सब ज़्यादा है, सी और ओशन से। ओशंस में क्या होते हैं, सी और ओशन में नमकीन पानी होता है जिसको कि सैलाइन या सॉल्टी वाटर बोलते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है वो ओशन में है हमारे अर्थ के ऊपर। वास्ट एंड कंटिन्यूअस बॉडी है सैलाइन वाटर का, माने बहुत ही विशाल और लगातार वह पानी भरा हुआ है बड़े बड़े एरिया में, जिसको कि ओशन बोल रहे हैं। वह हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा हैबिटेट है, मतलब सबसे ज़्यादा जानवरों के रहने की जगह ओशन ही है, ठीक है। और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के एनिमल्स वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। उनमें कुछ एग्जाम्पल क्या है, वेल, हम लोग सब जानते हैं वेल ओशन में पाई जाती हैं, डॉल्फिन है, सी हॉर्स जो है समुद्री घोड़ा, वो भी मछली की ही कैटेगरी का हम कह सकते हैं, पर वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, घोड़ा के जैसा दिखता है वह। और ऑक्टोपस, ये सारे जो हैं एनिमल्स समुद्र में पाए जाते हैं, महासागर में पाए जाते हैं, और ये सब अपने आप का इनका बॉडी इस तरह से डेवलप हो चुका है कि ये सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी में आराम से जीवित रह पाते हैं। फ्रेश वाटर is naturally occurring water on the earth's surface. It contains minimal quantities of dissolved salts. Some examples of freshwater habitat are ponds, lakes, rivers, streams, etc. This kind of habitat gives shelter to numerous animals like fish, frog, salamander, toad, duck, swan, crane and a number of insects. ठीक है। अब फ्रेश वाटर देखिए, जो समुद्र के पानी या महासागर के पानी नमकीन क्यों रहता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के मिनरल सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं। पर फ्रेश वाटर में क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में वो मिनरल सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर मीठा लगता है, नमकीन नहीं लगता है। और वह हमारे पृथ्वी पे नेचुरली ऑकरिंग है, पहले से रहता है, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, तालाब है, पोखर है, ये सब पहले से, झरने हैं, ये सब पहले से रहते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर। और उसमें बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी, मतलब कम से कम क्वांटिटी है वो नमकीन सॉल्ट्स का जो घुला हुआ है, मिनरल सॉल्ट्स का, ठीक है। इसीलिए ये फ्रेश वाटर में बहुत तरह तरह के जानवर रहते हैं, जिसमें क्या एग्जांपल है, फिश है, मछली है, मेढक है, सैलामेंडर है, टोड है, डक, स्वैन और क्रेन है। टोड तो आप जानते हैं मेढक जैसे ही जानवर को कहते हैं, डक है बतख, स्वैन हंस है, क्रेन सारस जिसको बोलते हैं वो है, और जो, ठीक है, तो ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। The weight of a bird's feathers is more than that of its skeleton. किसी भी चिड़िया के जो पंख होते हैं और वो उसकी हड्डियों के ढांचा से ज़्यादा भारी होता है। उनका हड्डियाँ जो हैं चिड़िया के वो खोखली होती हैं और उनके पंख ज़्यादा भारी होते हैं। ये खोखली हड्डियाँ इसलिए होती हैं ताकि वो आसानी से उड़ सके, वो हल्की रहे और वह उड़ सके। ये जो हम लोगों ने पढ़ा पोलर रीजन में कि जो सील है, वो सील एक तरह की मछली नहीं है, वो एक तरह का मैमल्स है, बड़ा एनिमल है जो कि इस तरह के जो है बर्फ़ वाले सागर में रहता है, ठीक है। वो एक तरह का मैराइन एनिमल है, समुद्र में रहने वाला, बर्फ़ वाले समुद्र में वह रहता है, वो एक तरह का मछली नहीं है सील। इसी तरह सैलामेंडर जो है, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, वो भी मछली नहीं है। सैलामेंडर एक तरह का लिजर्ड है, ठीक है, एक तरह की छिपकली की प्रजाति है जो कि फ्रेश वाटर के पास पाई जाती है। वो फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए जाती है, वो है सैलामेंडर। बॉडी कवरिंग. In order to adjust to the different kinds of environmental conditions of the habitat, animals have different types of body covering. Some of them are given below. The body of birds is primarily covered with feathers. Feathers keep them warm and protect them from moisture. Thus, they help in maintaining the body temperature. They also help them in flying. Another type of body covering is fur. Animals like yak, bear, and sheep have fur on their body. It helps to keep the animal warm by protecting it against rain and cold.
Animals like snake, lizard and some fish have a layer of dry and overlapping scales. These scales protect the underneath skin and also prevent loss of water in some animals. अब हम लोग जो वेरिएशन इसके पहले पढ़ रहे थे वह हैबिटेट के बेसिस पे पढ़ रहे थे कि अलग अलग जानवर किस तरह के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उनका घर अलग अलग तरीके का होता है। अब हम लोग उनका बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी कवरिंग के हिसाब से उनके बॉडी के ऊपर जो कवर है, स्किन का कवर, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के एनिमल क्या होते हैं। ठीक है, अब जो है एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसा उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसका जैसा कंडीशन है, गर्म है, ठंडा है, जैसा है, उस हिसाब से वो जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, जहाँ पे वह रह रहे हैं नेचुरली, वहाँ पे आसपास का जैसा एनवायरनमेंट का कंडीशन है, उस हिसाब से उनके बॉडी का कवरिंग भी है। हम लोग देखते हैं कि पक्षियों के, चिड़ियों के बॉडी ज़्यादातर किससे कवर रहते हैं? फेदर्स से, पंख से ढके हुए रहते हैं। पंख उनको गर्म रखता है और उनको मॉइस्चर से, नमी से, पानी से उनको बचा के रखता है, और वह उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उनके बॉडी के तापमान को मेंटेन करके रखता है और उनको उड़ने में भी मदद करता है। इसी तरह एक अलग तरह का बॉडी कवरिंग क्या है? फर है। फर कैसे तरह के एनिमल्स में होता है? याक में होता है, भालू में होता है, और भेड़, शीप में भी फर रहता है। वो भी क्या करता है? वह भी एनिमल्स को गर्म रखता है और ठंड से, बारिश से, सबसे बचाता है। अब जो और तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सांप होते हैं, छिपकली और कुछ मछली होते हैं, उनके ऊपर जो है स्केल्स रहता है, उनके स्किन के ऊपर। आपने देखा होगा ना, छिपकली और सांप के बॉडी पर स्केल्स रहता है, जो कि ड्राई रहता है और ओवरलैपिंग स्केल्स रहता है। एक स्केल एक तरह का स्किन कवरिंग के ऊपर, और एक स्केल्स उसके ऊपर, और एक स्केल्स, ऐसे ऐसे रहता है, एक दूसरे के ऊपर रहता है। तो ये स्केल्स क्या करते हैं? उसके नीचे का जो नरम स्किन है, अंडरनीथ स्किन, मतलब उसके नीचे का जो स्किन है, उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर ऐसा खुरदरा खुरदरा, रफ स्केल्स रहता है, ताकि, और ये स्केल्स के कारण उनके बॉडी से पानी का लॉस कम होता है। Another commonly found body covering is shell. It is very hard and strong. Shells can be seen in land and ocean animals like turtle, tortoise and snail. These animals draw their head and feet into the shell and hide to protect themselves from their enemies. अलग तरह का जो है और एक कॉमन तरह का बॉडी कवरिंग जो पाया जाता है, वो क्या है? शेल है। खोल जो होता है एनिमल लोग का, वो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, टूटता नहीं है आसानी से। और ये इस तरह का जो खोल रहता है एनिमल में, उसका बाहर का जो ढांचा स्ट्रॉन्ग रहता है, खोल, वह लैंड के एनिमल्स में भी मिलता है और ओशन के एनिमल, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स का भी शेल होता है कुछ एनिमल्स का, और ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स का भी शेल होता है, जैसे कि टर्टल, टॉर्टोइज और स्नेल। ठीक है, अब टर्टल, टॉर्टोइज और स्नेल, ये सब के ऊपर शेल रहता है। शेल तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि आपने टॉर्टोइज देखा है, वो हार्ड एक बॉडी कवरिंग उनके ऊपर रहता है। अब टर्टल और टॉर्टोइज में अंतर क्या है? टर्टल जो है वह पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, पर टॉर्टोइज जो है वह ज़मीन पे ही रहता है, वह पानी पे जल्दी नहीं जा पाता है। और स्नेल तो आप जानते ही हैं, वह तो ज़मीन पे रहता ही है। ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये अपने सर को और अपने पैरों को अपने शेल के अंदर घुसा लेते हैं और अपने आप को छिपा लेते हैं, ताकि अपने जो दुश्मन हैं उनसे अपनी रक्षा कर सके। Feeding habits. All organisms need food for their growth and development. Feeding habits differ from animal to animal. They also depend on the availability of food in the habitat. There are three main classes in which animals can be classified on the basis of their eating habits. These are herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores are the animals that eat only plants. They have sharp front teeth called incisors for biting and broad teeth called molars and premolars for chewing food. Cow, goat, deer and giraffe are some herbivores. अब है फीडिंग हैबिट्स, उनका खाने का तरीका, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के एनिमल होते हैं। सारे जितने भी प्राणी हैं उन सबको खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो करे और डेवलप करे। ठीक है, और ये खाने का हैबिट एनिमल टू एनिमल डिफ़र करता है, कोई अलग तरीके से खाता है, कोई अलग तरह की चीज़ें खाता है। और ये जो उनका हैबिट है कि वो अलग तरह की चीज़ें खाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है कि उनके हैबिटेट के आसपास किस तरह का खाना उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इस हिसाब पे 3 कैटेगरी में एनिमल्स को रखा गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो कि घास, फूल, पत्ते ये सब खाते हैं। ठीक है,
जो खाली प्लांट्स को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, इसलिए उनके सामने के जो दांत होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, जिनको कि इंसिजर्स बोलते हैं, जो कि उन पत्तों को उन पौधों के डाल से काट के निकाल सके। इसीलिए काटने के लिए उनके सामने के दांत तेज़ होते हैं, जिनको इंसिजर्स कहते हैं। और उनके पीछे के दांत, जिनको कि प्री मोलर और मोलर कहते हैं, वह चबाने के काम आता है। इन पत्तों को मुंह में रख के वह देर तक चबा सकते हैं। अब हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल क्या है? गाय है, बकरी है, हिरन है, जिराफ है, ये सब हर्बीवोर्स है। Carnivores like lion, tiger, cat and fox are those animals which feed on the flesh of other animals. Such animals have sharp and pointed front teeth called canines that help them to tear flesh. They have strong molars for chewing the flesh and bones. Scavengers like vulture, hyena and wolf are special type of carnivores that feed on dead or decaying animals. They play an important role in maintaining a balance in nature by preventing accumulation of dead bodies of animals. कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों के फ्लैश को, दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? शेर है, बाघ है, बिल्ली है और लोमड़ी है, ये सब दूसरे जानवरों के मांस को खाती है। ये जो जानवर होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, उनके सामने के दांत जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ और पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं, जिनको कि कैनाइंस कहते हैं, ताकि वह दूसरे जानवर के मांस को पूरा खींच के निकाल सके उनके बॉडी से। और उनके पीछे के दांत, मोलर्स जो होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं मोलर्स, ताकि वह दूसरे एनिमल्स के मांस को चबा सके और उनके बोन्स को भी वह चबा सके, उनके हड्डियों को चबा सके। अब कुछ जानवर होते हैं स्कैवेंजर, जिनको हम कहते हैं। स्कैवेंजर क्या करते हैं? वह मरे हुए एनिमल्स को या सड़ते हुए एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, ये खुद शिकारी नहीं करते हैं, और जबकि लायन, टाइगर सब खुद शिकार करते हैं, और जो शिकार करके वो खा लिए फिर बाकी जो एनिमल का पार्ट वह छोड़ देते हैं, जो सड़ने लगता है, उसको ये स्कैवेंजर सब खाते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर एक तरीके से, ये स्कैवेंजर का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेचर में ये जो सड़ते हुए एनिमल्स रहते हैं, मरे हुए सड़े हुए एनिमल्स रहते हैं, ये क्या होता है, ये जो है बहुत भर जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में, और उनसे तरह तरह की डिजीज़ेस फैल सकती हैं मरे हुए एनिमल्स से। तो ये जो स्कैवेंजर होते हैं, ये डेड बॉडीज़ को खा के उनको जमने के लिए, मतलब इकट्ठा होने के लिए नहीं देते हैं, उनको खा के ख़त्म कर देते हैं। उनका एक्यूमुलेशन जो है, एक जगह इकट्ठा होना, उसको वह रोकते हैं, डेड बॉडीज़ को। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल क्या है स्कैवेंजर का? वल्चर, हाइना और वुल्फ, है ना। हाइना हम लोग जानते हैं लकड़बग्घे को कहते हैं, वुल्फ तो आप लोग जानते ही हैं, सियार को कहते हैं। ठीक है, और वल्चर होता है। ये सब जो हैं, ये सब खाने जो हैं, ये सब डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स को खाते हैं। Omnivores are those organisms that eat both animals and plants. Examples of omnivores include man, bear, crow, and squirrel. There is another category of animals based on eating habits which is known as decomposers. These are very small organisms which feed on dead and decaying plants and animals. अब omnivores क्या है? Omnivores वैसे जानवर हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम लोग वेज खाना भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं ना, तो हम ओमनिवोर कहलाएंगे। भालू भी ऐसे ही होते हैं, क्रो, कौवे भी ऐसे होते हैं, और स्क्विरल, गिलहरियाँ भी ऐसी होती हैं, वो पौधे भी खाती हैं और दूसरे जानवरों का मांस को भी खाती हैं। और एक कैटेगरी होता है एनिमल्स का, उनको डिकम्पोजर कहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, स्कैवेंजर पढ़ा, 4 तरीके का पढ़ा। और एक होता है डिकम्पोजर, ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी होते हैं, जो कि सड़ते हुए पौधों और जानवरों को खाते हैं। ज़्यादातर इसमें ये सब आएंगे ना, बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, जो कि सड़ते हुए पौधों और जानवरों को खाते हैं, उनको डिकम्पोजर कहते हैं।